हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं आपके बिट्टू साला। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती बन। इस यूट्यूब चैनल भारती बन में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी? यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप इसको बोलते हो ARITHMATIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और इसी का जो शॉर्ट नेम होता है वो एपी होता है। क्या होता है? एपी इसका शॉर्ट नेम होता है। आपके क्वेश्चन में जो है आपको बताया जाता है कि एपी ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करें। और इसको जो है आप हिंदी में अगर देखा जाए तो आप इसको हिंदी में ले सकते हो समांतर, मतलब इसका हिंदी में होता है समांतर श्रेणी। ओके, क्या चीज़? समांतर श्रेणी या फिर श्रेणी, आप जो कहिए दोनों सेम है। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, आपको कहीं समांतर श्रेणी देखने को मिलेगा तो कहीं समांतर श्रेणी देखने को मिलेगा, दोनों सेम होता है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब यहाँ पर देख लो, सबसे पहली बात ये कि समांतर, यानी इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ देखो, समांतर यानी समान जोर अंतर। समझ आ रही बात? समांतर का क्या होगा? समान जोर अंतर। और श्रेणी या श्रेणी का मतलब ही होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी, यानी कि एक समान अंतर वाले सीढ़ी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जिसमें कि सभी में अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जिसमें समान अंतर होगा, जैसे आप देखे होंगे कि जब आप नीचे से किसी मकान के ऊपर अगर जाते होंगे तो आपको जो है एक सीढ़ी देखने को मिलता होगा। क्या देखने को मिलता होगा? सीढ़ी देखने को मिलता होगा। तो ये सीढ़ी क्या है? एक समान अंतर वाले होते हैं, जो कि अगर मान लिया जाए कि ये 2 फीट होगा तो ये भी 2 फीट होगा, ये भी 2 फीट होगा, इसके आगे भी 2 फीट ही होगा, क्योंकि सीढ़ी जो होता है वो इस एक समान अंतर से बने होते हैं। पहले ढांचा जितना होता है उतना ही ढांचा दूसरा होता है, उतना ही ढांचा तीसरा होता है, उतना ही ढांचा चौथा होता है। इस तरीके से जो है ऊपर तक जो है आपका बना होता है। तो समझ में आ रही बात? सारी बात आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ही यही हो गया कि समान अंतर, जिसका अंतर समान हो वही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। समझ आई बात? उसके बाद जो है यहाँ पे हम आपको कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जिससे कि आपको हम बता दें कि यहाँ पर देख लो कि हम आपको यहाँ पर देते हैं। यानी यहाँ कुछ बातें ऐसी होती है जिनको याद रखना होता है। क्या होता है? याद रखना होता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन बनाने में, तो और भी ज़्यादा रोल निभाता है। जैसे कि कुछ बातें हैं, जैसे हम पहले हम बात आपको बता दें, जैसे लिखा रहेगा प्रथम पद। क्या चीज़? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं? प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। उसके बाद जो है अगर द्वितीय पद हो, क्या हो? द्वितीय पद हो, तो द्वितीय पद को हम लोग A2 से दिखाते हैं। समझे ये बात? यानी A1 हो या A है तो वो हमारा प्रथम पद होता है और द्वितीय पद A2 होता है। और इसी में अगर कहा जाए तृतीय पद, क्या कहा जाए? तृतीय पद, तो इसको A3 से दिखाते कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही बात? उसके बाद आता है क्या चीज़? सार्व अंतर। सार्व अंतर, इस सार्व अंतर को हम लोग क्या करते हैं? डी से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं? सार्व अंतर को डी से दिखाते हैं। एक होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। और इस अंतिम पद यानी एन, अंतिम पद को क्या चीज़ से दिखाते हैं? एन से। और अगर वां पद कहे, क्या चीज़?
वां पद कहे तो समझ लीजिए कि nवां पद है, यानी वां पद को हम n कहते हैं। समझ आ रही बात? वां पद को n से दिखाते हैं। ये आपको सारी बात पर समझ में आ गई। ये बहुत ही ज़रूरत है, किसको किस चीज़ से दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। कहने का मतलब ये होगा कि जब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे काम चलाते हैं। समझ आए बात? n से, an से, d से, a से, a2, a3, कुछ इस तरीके से काम चलाते हैं। उसमें लिखते नहीं कि द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद, सार्वत्तर, अंतिम पद, वहाँ पद, ये सब लिखते नहीं है, सिर्फ इसको रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको हम एक चीज़ और बताते हैं कि इसमें कुछ फार्मूला होते हैं। इसको तो ये तो हो गया कि आप किस चीज़ से मतलब दिखाते हैं किस चीज़ को। अब कुछ फार्मूला की बात ले लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपसे कहे कि समान अंतर, जैसे एपी में है होता है तो जिसका समान अंतर होता है, समझ आएगा? तो समान अंतर कैसे निकालेंगे, यानी ये सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, है ठीक है। क्योंकि सार्व अंतर निकालेंगे तब जा कर के हम बता पाएंगे कि एपी में है या नहीं है। क्योंकि एपी में कब होगा, जब सभी का अंतर क्या होगा, समान होगा। और जब समान होगा तो ये हमको निकालने आएगा, तभी ना हम पता कर सकते हैं कि ये इसका अंतर समान होगा या नहीं होगा। तो इसको निकालने का जो है यानी सार्व अंतर यानी डी बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, क्या चीज फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम लोग घटाते हैं और ये D1 निकलेगा। इसी तरीके से D2 अगर निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 होगा। समझ में आई बात? अगर D2 यानी दूसरा अंतर अगर निकालना हो तो A3 माइनस A2, अगर पहला अंतर निकालना हो तो A2 माइनस A1, दूसरा अंतर निकालना हो तो A3 माइनस A2। हम आपको क्वेश्चन देकर के हम बताएंगे कि किससे होता है। फिलहाल आप फॉर्मूला देखो। उसके बाद ये तो सार्व अंतर हो गया, डी का वैल्यू हो गया, अंतर निकालना हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला, जो कि अगर आपको नॉर्मली वे में अगर सीधे कहेगी एपी निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका तो एक फार्मूला ये बन जाएगा और एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा अंतर निकालने के लिए, और ये ए एन निकालने के लिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको बन जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कहे योग की पर, अगर देखिए अगर क्वेश्चन में अगर नहीं कुछ लिखा रहता है, सीधे कहता निकालने के लिए, तो आपको इस तरीके से निकालना होगा, इस फार्मूला पर निकालना होगा। और अगर क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह देता है कि योग के आधार पर निकालें, क्या चीज़, यानी यहाँ देख लो क्या चीज़ कहेगा, योग के आधार पर निकाले। समझ आ रहे हो तरह, योग के आधार पर निकाले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही बात? ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि आप इसे याद कर लेंगे। एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है और ये अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसमें जो है इतना ही फार्मूलाज है जिस पे सारे के सारे क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है एक दो अलग से आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन इतना ही मेरे ख्याल से नॉर्मली जो यूज होता है वो यही 2-3 जो है एक यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसी पर क्वेश्चन ही बनता है। तो हम इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसे वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रह सके। और
अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको जो है आपको एक क्वेश्चन दे करके बताते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन दे करके हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कहने का अर्थ ये हो गया कि आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या चीज़ कि एक दे देगा, क्या चीज़, एक एपी दे देगा आपसे और उसमें बताएगा कि आप इसे जांच करके बताइए, या फिर आपसे कह देगा कि आप इसे बताइए कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहीं पे छोड़ देंगे, और अगर एपी में है तो आगे का 3 पद निकाले। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि क्या चीज़ रहेगा। अगर आपसे मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है पूछेगा क्या चीज़, एपी बराबर क्या चीज़ 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब बताएगा कि ये एपी में है या नहीं। अगर है तो आगे 3 पद निकाले। कुछ इस तरीके से आपसे का क्वेश्चन दिया रहेगा आपके बुक में। ठीक है, कि 2 4 6 8 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एपी हो गया, और उसमें कह रहा है कि बताइए कि ये जो एपी है दिया गया है ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो आगे 3 पद निकाले, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इसमें बताया जा रहा है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है इसको समझने के लिए, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का अंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अंतर जो निकालते हैं तो सबसे पहले ये कि हमारा एपी क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यह हमारा क्या है, एपी है। तो इस एपी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि डी निकालेंगे। क्या चीज़, सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर को हम अच्छी तरीके से पहले बताएं आपको कि हम लोग डी से दिखाते हैं। तो हम पहला डी निकालेंगे, तो यानी D1 निकालते हैं तो क्या चीज़ होगा, A2 माइनस A1, जिसमें कि आपको हम बताए थे कि पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 हो जाएगा और चौथा पद A4 होगा। कुछ इस तरीके से हम आपको बताए थे। तो यहाँ A2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस ये A1 2 घट के आ जाएगा 2। D1 कितना आया, 2, पहला अंतर कितना आया, 2। अब अगर D2 निकालो तो D2 क्या हो जाएगा, बताए थे A3 माइनस A2, जिसमें A3 है कितना, 6 माइनस A2 4, कितना आ गया, 2। यानी कि सब में अंतर कितना कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। कितना कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो यहाँ अब अगर मान लिया जाए कि D3 भी आगे निकालोगे तो क्या होगा, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 कितना है, 8 माइनस 6 बराबर 2। यानी कि जितनी बार आप निकालोगे उतनी बार 2 2 अंतर आता रहेगा। तो यानी कहने का मतलब सब में 2 2 का अंतर है, यानी कि समान अंतर है। सब में समान अंतर है तो इसका मतलब क्या होगा, एबी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। हम वो पहले बताते हैं कि जिसमें सभी में समान अंतर हो तो ये एपी में है। और एपी में है तो अगला 3 पद निकालना है। अगला 3 पद 1 2 3, कुछ इस तरीके से 3 पद हमें करा है निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे जो हम निकालेंगे क्या चीज़ कि A1 2 3 4, यानी कि A4 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे, उसके बाद A6 निकालेंगे, उसके बाद A7 निकालेंगे। तो यहाँ पे हम आपको निकाल दें, तो यहाँ पे निकालेंगे, देख लीजिए A5 निकालेंगे क्योंकि A4 तक दिया हुआ है,
A5 निकालेंगे तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला लागू होगा क्या चीज़, इससे पहले A4 है और प्लस D, इसका इस तरीके से, ठीक है, A4 प्लस D, इसका ये फार्मूला हो जाएगा। तो A4 कितना है 8 प्लस D कितना 2, जोड़ क्या आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। उसके बाद जो है A5 तो निकल गया, अब A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A5 प्लस D, जिसमें A5 कितना है 10 आया और प्लस 2, जोड़ क्या आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा A6 12 आ जाएगा। उसके बाद A7 निकालोगे तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D, यानी हो जाएगा आपका 12 प्लस 2, जोड़ क्या आ जाएगा 14। यानी कहने का मतलब ये होगा कि आगे जो निकलेगा, एक तो 10 निकलेगा, 12 निकलेगा, 14 निकलेगा, कुछ इस तरीके से 3 पद आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, और इस तरीके का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कंप्लीट करना होता है, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और उसको जो है हम सॉल्व करवाएंगे। कहीं से सॉल्व नहीं होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हम ज़्यादातर मोटिवेट होते हैं, और अगर मोटिवेट होंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा जब भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिल सकेगा और कोई मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए जो है आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।